अगर सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। सैया भई कोतवाल तो डर काहे का, और तुम जैसे विपक्षी भई बिहार में तो विकास काहे का। ये ग्राउंड रिपोर्टिंग और पवन खेरा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सभी तक पहुंच चुकी होगी। इसे देखने के बाद किसी के भी मन में 3 सवाल उठेगा। पहला ये कि प्रधानमंत्री जी दोस्ती में इतने खो से गए हैं, उन्होंने 1 रुपये पे 33 साल के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट सीधा अडानी को दे दिया। वो किसी और कंपनी को भी दे सकते थे, क्या यहाँ पे बायसनेस है। दूसरा सवाल ये कि एक पेड़ माँ के नाम इनिशिएटिव चलाने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी 10 लाख पेड़ों की बलि देंगे। तीसरा सवाल ये कि जहाँ एनटीपीसी 4 से भी कम रेट पे बिहार के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है, वहाँ पे बिहार गवर्नमेंट इतना महंगा रेट क्यों लगाएगी। इस टॉपिक पर जितना मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट किया गया है, इसका रीजन साफ साफ ये था कि मेन मीडिया ने इसे कवर ही नहीं किया। हम पहले प्रश्न की ओर आते हैं कि ये पावर प्लांट अदानी को ही क्यों दिया गया। इसका सिंपल सा आंसर है कि इस ओपन बिडिंग में 4 बड़ी कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया था। अदानी पावर लिमिटेड, टोरंटो पावर लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू पावर लिमिटेड और ललितपुर जनरेशन पावर लिमिटेड। इसमें से सबसे कम रेट पे बिहार के लोगों को बिजली देने का अदानी पावर लिमिटेड ने कमिटमेंट किया था, जो है 6.075। तो सिंपल सी बात है कि जो कंपनी सबसे कम रेट लगाएगी, प्रोजेक्ट उसी के हाथ में जाएगा। इसमें कोई भी पॉलिटिक्स या गेम मुझे नहीं दिख रहा है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ हुआ था। और कांग्रेस और बाकी लोगों को अगर इतनी ही दिक्कत है अदानी के नाम से, तो वो राहुल गांधी जी के जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा जी को भेज दिया होता। उन्होंने बिडिंग जीत कर ये प्रोजेक्ट ले लेना था। 1 रुपए में होता क्या है, और क्यों 1 रुपए में 33 साल के लिए अदानी को ये प्रोजेक्ट दिया गया। इसे समझने से पहले हम नॉमिनल रेंट समझते हैं। नॉमिनल रेंट एक सिंबॉलिक रेंट होता है जिसमें कुछ अमाउंट फिक्स किया जाता है लीगल पर्पस के लिए। ये 1 रुपए 99 पैसे, 10 रुपए और 10 पैसे हो सकता है। ये एक टोकन प्राइस होता है जिसमें असली कीमत और फायदा गवर्नमेंट को लैंड रेंट से नहीं, उस लैंड पे हो रहे इन्वेस्टमेंट, वहां से आ रहे जॉब क्रिएशन, जो लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा है, इन सभी से होता है। ये बस इंडिया में नहीं, यूके, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, बाकी कंट्रीज में भी होता है। ये एक इकोनॉमिक ग्लोबल फॉर्मूला है और एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, इसलिए इसमें इतना हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है कि अदानी को ये 1 रुपए में दे दिया गया। इस टॉपिक का थोड़ा सा भी आपको कॉन्टेक्स्ट पता होगा तो ये 1 रुपए आपको कोई बड़ी बात नहीं लगी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम इनिशिएटिव चलाने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी 10 लाख पेड़ों का नुकसान करेंगे। सबसे पहले मैं उन पत्रकार जी से और पवन खेरा जी से क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपने किस बिहाफ पे ये बोल दिया कि वहाँ पे 10 लाख पेड़ है, क्योंकि मेरे हिसाब से पब्लिक डोमेन में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट अभी अवेलेबल नहीं है जहाँ पे मेंशन हो कि 10 लाख पेड़ है। चलिए मान भी लेते हैं वहाँ पे जितने भी पेड़ हैं उनका नुकसान होगा, तो इन्वायरमेंट क्लियरेंस डॉक्यूमेंट के हिसाब से वो पेड़ इंपैक्ट जोन में आएगा और प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के साथ साथ एक ग्रीन बेल्ट एरिया बनाया जाएगा और कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन के लॉ के मुताबिक जितना पेड़ काटा गया है उससे 5 से 10 गुना पेड़ कहीं और आपको लगाना होगा। गवर्नमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस नॉर्म्स के बिना कोई भी मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हो सकता। इट्स मीन कि अडानी को भी ये क्लियरेंस मिल चुका है, इसलिए प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है।